हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईआरए। तो आज हम एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की डिस्कशन करने जा रहे हैं, दैट इज डीकॉम्पोजिशन। ये आपका प्लस टू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है और इसमें अक्सर इतनी ज्यादा कंफ्यूजन आती है इसके प्रोसेस को लेके, क्योंकि अभी इसमें रिसेंटली नीट से भी लगातार री नीट में भी एंड अभी जो नीट हुआ था उससे भी लगातार क्वेश्चन आया ही जा रहा है कि इसके पूरे पाथवे को डिस्क्राइब करो। तो हम एक डायग्राम की हेल्प से छोटे से पाथवे को समझते हैं ताकि सारी की सारी हमारी कंफ्यूजन ही यहाँ से खत्म हो जाए। तो डीकॉम्पोजिशन में पाथवे की पूरा प्रोसेस समझना क्या है, इसमें ये है आपका एनसीईआरटी का एक डायग्राम, उसमें काफी हैप्पीसेंट फॉर्म में दिया है। हमने एक बहुत ही इजी तरीके से इस डायग्राम को समझना है। हो क्या रहा है, यहाँ पे है एक मैंग्रोव का प्लांट, कोई भी प्लांट ले रही है एनसीईआरटी, एक डायग्राम में दे दिया है कि मैंग्रोव का प्लांट है। अब इसकी जो लीफ है यहाँ पे फॉल करेगी, विंड चलेगी, लीफ जो है यहाँ पे फॉल करी, ठीक है। उससे हुआ क्या, उससे हुआ बस यही, यहाँ पे जो माइक्रोब्स वगैरह हैं कुछ उन्होंने काम किया, अर्थवॉर्म वगैरह ने यहाँ पे काम किया और इस बड़े से लीफ को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया। बड़ा सा लीफ था, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना, दिस फर्स्ट प्रोसेस इज रेफर्ड टू एज आपका फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन क्या था, बड़े सी पार्टिकल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के दो पार्ट्स निकल के आए इस पार्टिकल से, क्या क्या है, एक तो इनसॉल्युबल पार्टिकल है और एक तो सॉल्युबल पार्टिकल है। जो चीज होगी सॉल्युबल, ये आपको पता है सॉल्युबल है, तो ये हमारी जमीन में चली जाएगी। इसको एनसीईआरटी प्रोसेस नंबर 2 कह रही है, दैट इज लीचिंग। इसको हम बोलते हैं लीचिंग। फिर चलेगी आपकी थर्ड प्रोसेस, ये आपका इनसॉल्युबल कंपोनेंट था। इस इनसॉल्युबल कंपोनेंट की ने किया क्या, बैक्टीरिया और फंजाई ने इन पे एक्ट किया, क्योंकि कोई भी चीज इसको तोड़ नहीं रही थी। तो बैक्टीरिया और फंजाई यहाँ पे आए, इन्होंने इसको फर्दर छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़ दिया। इस प्रोसेस को स्टेप नंबर 3 को कहा जाता है कैटाबॉलिज्म। कैटा मतलब छोटा, मतलब सी फॉर कट से याद रखना, इसने यहाँ पे और कट लगाए तो ये होगी कैटाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म होने के बाद रिजल्ट क्या आया, कह रहे हैं हमें ब्लैक सा अमोर्फस सब्सटेंस मिला, दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमस। और ह्यूमस के बनने को ही हम नंबर 4 स्टेप कहते हैं, दैट इज ह्यूमिफिकेशन। और ये जो ह्यूमस है जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, खाद, कंपोस्ट, इसने क्या किया, इसने कुछ मिनरल्स का रिलीज किया, कहां पे, सॉइल में। लास्ट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मिनरलाइजेशन। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा पाथवे ऑफ डीकॉम्पोजिशन, जिसमें आपको पूरे स्टेप्स को अरेंज करने के लिए आते हैं, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन।